आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नीट की। नीट एग्जाम शुरू से ही विवादों में घिरा रहा। पेपर लीक को लेकर मामला सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कई सवाल भी पूछे, जिसके जवाब में 11 जुलाई तक देने के लिए कहा गया था। कल महत्वपूर्ण सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, लेकिन नीट को लेकर जो माहौल है उससे यही लग रहा है कि कहीं नीट 2024 की परीक्षा रद्द ना हो जाए, क्योंकि नीट परीक्षा दे चुके 24 लाख स्टूडेंट्स के मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीट यूजी की परीक्षा कैंसिल होगी। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 24 लाख स्टूडेंट के मन में बड़ा सवाल, क्या रद्द हो जाएगी नीट की परीक्षा? क्या दोबारा होगा नीट का एग्जाम? दांव पर लाखों छात्रों का भविष्य। नीट यूजी की परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई की जांच जारी है। देश के अलग अलग राज्यों से अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक और रीटेस्ट मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई। नीट मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने माना कि नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रीटेस्ट को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं। पहला सवाल, नीट पेपर लीक कब हुआ? दूसरा सवाल, पेपर लीक का माध्यम क्या था, यह कैसे फैलाया गया? तीसरा सवाल, एग्जाम टाइम और पेपर लीक होने के समय में कितना अंतर रहा? चौथा सवाल, नीट यूजी पेपर किन शहरों और सेंटर्स पर लीक हुआ? पांचवा सवाल, यह पता करने के लिए एनटीए ने क्या कदम उठाए? छठा सवाल, पता लगाने के लिए कौन सा माध्यम चुना? सातवां सवाल, अब तक कितने स्टूडेंट्स की लाभार्थी के रूप में पहचान हो पाई है? सुप्रीम कोर्ट में नीट पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, नीट यूजी पेपर दोबारा होगा या नहीं, इसके लिए यह देखना होगा कि क्या लीक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, क्या लीक से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है, या फिर फ्रॉड का फायदा उठाने वालों को अलग किया जा सकता है। अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है तो दोबारा से परीक्षा जरूरी है, लेकिन अगर फायदा उठाने वाले छात्रों की पहचान हो जाए तो दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि नीट यूजी परीक्षा में रेड फ्लैग को पहचानना जरूरी है, उसी के आधार पर फैसला किया जा सकेगा। एनटीए से सीजीआई ने कई सवाल किए, जिसका एनटीए ने जवाब दिया। सीजीआई ने पूछा, पेपर बैंकों में कब दाखिल किया गया था, जिसके जवाब में एनटीए ने कहा, परीक्षा से 5-6 दिन पहले। सीजीआई ने पूछा, कृपया सटीक तारीख बताएं। एनटीए ने जवाब दिया, 5 मई को सुबह 11 बजे। अगला सवाल सीजीआई ने पूछा, कितने सेंटर पर परीक्षा हुई? एनटीए ने जवाब दिया, भारत में 4750 केंद्र और विदेश में 15 केंद्रों पर परीक्षा की गई। अगले सवाल में सीजीआई ने पूछा, पेपर विदेश कैसे भेजे गए, जिस पर एनटीए ने जवाब दिया, दूतावासों के जरिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा रद्द करने से जुड़ी याचिकाओं का केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विरोध किया है। दोनों पक्षों का कहना है कि कथित कदाचार के मामले अलग अलग हैं, इसीलिए परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इससे लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा है। अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा, नीट यूजी एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स गंभीर खतरे में आ जाएंगे। बड़े स्तर पर गड़बड़ियों के दावे पूरी तरह से गलत है। कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी। व्यक्तिगत उदाहरणों पर परीक्षा रद्द नहीं हो। उधर सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों से कहा है कि वो 10 जुलाई तक अपनी दलील पेश करें। उसमें उन्हें बताना होगा कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा क्यों होनी चाहिए। किसी भी वकील की दलील 10 पन्नों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नीट 2024 यूजी परीक्षा की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।